जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पूरे जीवन जब से हम पैदा हुए हैं और मरने तक, इस शरीर के पैदा होने से मरने तक एक चीज़ कॉमन रहती है जो कि हमेशा रहती है, ये है हमारी सांस। हम सांस पैदा होने से लेकर मरने तक हमेशा लेते छोड़ते रहते हैं। ये हमारे शरीर का एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो कि शरीर को मन से जोड़ती है और मन को शरीर से जोड़ती है, यानी एक ब्रिज का काम करती है। फिजिकल को मेंटल तक ले जाती है, मेंटल को फिजिकल तक ले जाती है। तो आप देखेंगे जैसे ही कोई भी आपके जीवन में द्वंद्व आया है, कोई भी परिस्थिति ऑड हुई या इवेंट हुई, वो तुरंत आपकी जो सांस है वो प्रतिक्रिया देने लग जाती है। यदि आपको गुस्सा आया और सांसें डिस्टर्ब हो गई, इसका मतलब कि सांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांस का सहारा लेकर इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, यानी उससे हमारी सांस डिस्टर्ब हुई है तो सांस को शिथिल करके इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं। यानी जो हमारा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो टेंशन है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं सांसों की मदद से। तो सांस को गहरी रिदमिक करना है, रिदम से भी ज़्यादा रिदमिक, मतलब जो हम नॉर्मली सांस भरते छोड़ते हैं एज पर मेडिकल साइंस के ऑब्जर्वेशन से, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे हमारे यौगिक टेस्ट में आता है कि जितनी गहरी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा आपका आयुष्य होगा, उतनी ही लंबी आपकी जीवन अवधि होगी। जैसे बहुत सारे जानवरों को भी आप देख सकते हैं, तो जैसे कछुआ है काफ़ी लंबी सांस रखता है तो उसका जो आयुष्य है वो ज़्यादा होता है। और ऐसे ही खरगोश का देखेंगे या कुत्ते का देखेंगे तो उनका जो ब्रीदिंग है वो बहुत फास्ट होता है, तो उनका जो आयुष्य है, उनका जो जीवन अवधि है बहुत कम होता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है उसकी सांस यदि गहरी लंबी हो तो वो 100 साल तक जी सकता है। तो सांस को गहरी लंबी करनी है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक यौगिक ब्रीदिंग बता रहा हूँ। यौगिक ब्रीदिंग मतलब योगा उसमें इन्वॉल्व है। योगा जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का जुड़ाव आ जाता है। तो आपको क्या करना है यौगिक ब्रीदिंग में, ये आप देख लीजिए। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। शवासन में लेट कर सकते हैं, आप बिस्तर पर लेट जाइए या मैट पर लेट जाइए, उस पर भी कर सकते हैं। यदि ऑफिस में है तो आप बैठ कर भी कर सकते हैं। तो मैं पहले लेट कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट कर थोड़ा सा आसान हो जाता है, बैठ कर भी आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लेटने से थोड़ा सा जो है शरीर को भी आराम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लेट कर दिखा रहा हूँ कि आपको यौगिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना कैसे है। तो इस तरह से आप लेट जाइए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सेक्शनल ब्रीदिंग, उसमें मैंने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक और क्लैविकुलर ब्रीदिंग बताया था, तो उसी का यहाँ पर यूज होना है। तो आप देखिए कैसे उसका यूज होगा। इस तरह से आप लेट जाइए शवासन में, हाथ की हथेलियों को ऊपर रखिए और पूरे शरीर को तनाव मुक्त छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए, एकदम शिथिल, पूरी तरह से शिथिल करने के बाद देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा शरीर जो है उस लेवल पर शिथिल नहीं दिखेगा आपको जितना होना चाहिए। वो मैं फिर यदि मानसिक रूप से करूँगा तभी हो पाएगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए, आपको ऐसे शिथिल होना है। और शिथिल होने के बाद अब आप मेरे प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को देखिए। मेरा पेट कैसे ऊपर आता है, चेस्ट कैसे एक्सपेंड होता है, शोल्डर कैसे ऊपर की तरफ जाता है, इस मूवमेंट को आप देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किया क्या है। तो इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए मेरे बॉडी के ऊपर। एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स का 3 लोब्स होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होता है। तो हम लोग जनरली मिडिल लोब्स का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसमें लोअर, मिडिल और अपर तीनों लोब्स का इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या करना है, आपका डायफ्राम जो है मैक्सिमम यूज में आना चाहिए। तो डायफ्राम को पुश करेंगे तो अब्डोमिनल कंटेंट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यानी अब्डोमेन एक्सपेंड होगा, फिर उसके बाद आपका चेस्ट एक्सपेंशन होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड एक्सपेंशन होगा, और फिर आपका जो अपर रिब्स हैं, अपर चेस्ट है, जो शोल्डर है, ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अपर लंग्स के लोब को भी थोड़ा सा स्पेस देंगे। इसमें ऐसा नहीं करना है कि इस पॉइंट तक आपने भरा, फिर तोड़कर फिर यहाँ से आपने भरा, फिर से तोड़कर फिर से यहाँ से, नहीं। एक खत्म होगा उसी में दूसरा जुड़ जाएगा, एक खत्म होने से पहले दूसरा जुड़ जाएगा। यानी अब्डोमिनल ब्रीदिंग
खत्म हो, कंप्लीट हो, उससे पहले आपका थोरेसिक ब्रीदिंग आ जाएगा। थोरेसिक ब्रीदिंग खत्म हो उससे पहले आपका क्लेविकुलर ब्रीदिंग मिक्स हो जाएगा। तो तीनों ब्रीदिंग जो है एक साथ चलेगी। तो आप देखे होंगे कि एब्डोमेन एक्सपैंड हुआ पहले, फिर चेस्ट एक्सपैंड हुआ, और फिर इसके बाद मेरा शोल्डर एक्सपैंड हुआ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हुआ, और फिर 3-4 सेकेंड्स तक सांस को रोकेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे, पहले शोल्डर का, फिर उसके बाद चेस्ट का, फिर एब्डोमेन का। जब आप देखेंगे ऊपर की सांस भर रहे हैं तो एक जो नेक है ये भी थोड़ा सा टाइट हो गई, शोल्डर भी टाइट हो गया, ये पूरा बॉडी थोड़ा सा टाइट हो जाता है। जब आप छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा जो है रिलैक्स हो जाता है। इसको और आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 1:2 के रेशियो में भी लेटर ऑन लेकर जा सकते हैं। यानी आप 10 सेकेंड्स में सांस भर रहे हैं तो 20 सेकेंड्स तक होल्ड करिए और फिर 10 सेकेंड्स में छोड़िए। तो इससे क्या होगा कि आपका मेडिटेशन भी होने लग जाएगा, इसके साथ साथ आप ध्यान भी कर पाएंगे। अभी जैसे बोलते हैं ना कि सांस जो है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे मन की चंचलता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। हठ योग प्रदीपिका में, यौगिक टेस्ट में, संस्कृत में ये बात भी आती है, चले वाते चित्तम चलेत, निश्चले वाते निश्चलम भवेत। यानी जो सांस की चंचलता है, यानी जो वायु की चंचलता है, वायु की चंचलता मतलब सांस की चंचलता जो है वो हमारे मन की चंचलता का कारण बनती है। यदि निश्चले वाते, यानी वो हवा जो है, वो जो सांस है वो निश्चल हो जाए, यानी शांत हो जाए, गंभीर हो जाए, तो निश्चले भवेत, यानी मन जो है वो निश्चल हो जाएगा। यानी जो मन की गति है, जो यहाँ वहाँ दौड़ने का है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, मन जो है वो शांत हो जाएगा। तो मन को शांत करना है, मेडिटेशन के लिए यदि तैयार करना है तो इन सब का अभ्यास करना चाहिए। ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस होता है और इसके साथ साथ ही आप चाहे तो धीरे धीरे ध्यान भी करने लग सकते हैं। तो ये था लेट कर यौगिक प्रैक्टिस आपको कैसे करना है वो। अब इसी को आपको कैसे बैठ कर करना है ये आप देख लीजिए। तो बैठ कर करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठना है, सुखासन में बैठ जाइए, और पद्मासन में बैठना है, उसमें बैठ जाइए। मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। तो पद्मासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ को रख लीजिए किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में, चाहे तो मुद्रा में लगा सकते हैं। वायु मुद्रा में इस तरह से चलिए लगा लेता हूं। तो वायु मुद्रा में बैठने के बाद नेत्र को हमेशा बंद ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके बॉडी में सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो शरीर में अवशोषित होती रहती है। आप खोल देंगे तो वो वेस्ट होता है। तो आइस से सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वेस्ट जाती है। तो नेत्र को बंद रखेंगे और इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। तो अभी लोअर एब्डोमेन इन्वॉल्व होगा, आप ध्यान देते रहिए क्या होता है। तो ये था यौगिक ब्रीदिंग। अब बैठकर कैसे करना है, इनहेल करते हैं पहले एब्डोमेन, फिर चेस्ट, फिर एक कॉलर बोन, शोल्डर। तो इसमें क्या होगा, जब आप लास्ट की ब्रीदिंग करेंगे तो ये सब पूरा एरिया जो है टाइट हो जाता है, पूरा एक चेस्ट में एक्सपेंशन आ जाता है, टाइट हो जाता है, एब्डोमेन टाइट हो जाता है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो शिथिल हो जाता है। तो 3-4 सेकंड होल्ड करेंगे। यदि आपकी प्रैक्टिस एडवांस हो गई है, मेडिटेशन का भी आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसको 1:2 के रेशियो पर ले जाइए। 10 सेकंड्स में भरिए, 20 सेकंड्स में छोड़िए और नेत्र को बंद रखिए। और इसके साथ साथ आपको ध्यान करते रहना है सांस के ऊपर। जो सांस भर रहे हैं उसका ध्यान होना चाहिए, सांस छोड़ रहे हैं उसका ध्यान होना चाहिए। जब आप रोके हैं तो पूरे शरीर में कितना तनाव पैदा हुआ उस पर ध्यान करिए, और जब छोड़ रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान करिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान का अभ्यास है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, मन संवेदनशील होने लगेगा, मन जो है वो एकाग्र होने लगेगा। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन और मन का जो भी टेंशन है उसको तुरंत नीचे लाने में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत कारगर होता है। किसको नहीं करना चाहिए, वो वैसे किसी को भी प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसेंटली यदि किसी का ऑपरेशन हुआ है एब्डोमिनल या हार्ट का या कुछ ऐसा, तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। उस कंडीशन में सिर्फ धारणा करते हुए, मतलब सामान्य सांस भरते हुए, जैसे आपने सपोज करिए 10 सेकंड्स में भरा है तो उसके जगह पर आप 3-4 सेकंड्स में ही भर लीजिए। सिर्फ आप ऐसे महसूस करिए कि आप एब्डोमिन में भर रहे हैं, चेस्ट में भर रहे हैं और शोल्डर में भर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप कर लीजिए। और ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिए कि आपकी स्टिचेस से आपको जो इंटरनल ऑर्गन है, जो डेलिकेट ऑर्गन है, उनको नुकसान हो। बस धारणा करते हुए, इसके साथ साथ ध्यान करते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन से महसूस करते जाना है, मन से ही उसको छोड़ते जाना है। तो आप इसका अभ्यास करिए। ये सब बहुत क्लासिकल प्रैक्टिस होती है योगा में, जो कि आपको वास्तविक योग का लाभ देते हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए और आपको क्या लाभ मिल रहा है
आप कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा।